हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया था कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 3, तो आज हम लोग कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 3 की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से ध्यान से एक एक शब्द सीखेंगे। एक एक रिएक्शन को मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा ताकि तुम्हारा रिएक्शन में धीरे धीरे कमांड हासिल हो। ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से हम पूरी की पूरी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सिखा देंगे, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से, कि ज्यादा तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के पहले हमें इनके नाम आने चाहिए, नाम और सूत्र। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम पूरे सूत्र और नाम लिख रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पहले नोट कर लें। CH4 का नाम था मीथेन, CH3 Cl इसका नाम था मेथिल क्लोराइड। फिर C2H6 तो इसका नाम होता है एथेन। C2H5Cl एथिल क्लोराइड। C2H5OH इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसके बाद CH3CHO एसीटल्डिहाइड। ध्यान से देखो, ये एथिल अल्कोहल है, ये गैस है तुम्हारे कोर्स में, एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड ये भी गैस है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेशन में। तो जैसे ये लेसन आते चले जाएंगे वहां पर हम इनको और अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी धीरे धीरे मेरे साथ साथ रिएक्शनें सीखते रहेंगे। इसके आगे बढ़ो। CH3COOH नाम एसिटिक अम्ल। इसके बाद CH3COONA सोडियम एसीटेट। यहीं पर एक हमने छोटा सा परिवर्तन किया था, क्या? इस Na को हटाकर Ag लगा दो जरा, तो क्या बन जाएगा? CH3COOAG नाम सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग कुछ चीजें जोड़े थे पीछे, ठीक है। क्या जोड़ा था जरा ये देखो। फिर तुमने लिखा था C2H5I नाम क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड। फिर तुमने लिखा था C2H5F एथिल फ्लोराइड। फिर तुमने लिखा था, देखो C2H5Cl फिर से आ चुका है, ठीक है। जो हम लोगों ने एल्कोहल में रिएक्शन कराई हुई थी, किसकी किसकी? डार्जेन अभिक्रिया तुमने कराई थी, PCl3 की रिएक्शन कराई थी, PCl5 की कराई थी और YsOCl2 की कराई थी। तो YsOCl2 का नाम लिख लो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। इसका नाम है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ठीक, इसके बाद और तुम आगे थोड़ा बढ़े हुए थे, जब और नीचे गए हुए थे तो तुमने एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ। इस शब्द को और नाम को याद रखना, जरा देखें पहले। ये तो हो गया ट्राइफेनिल C6H5, ये हुआ फास्फोरेन और ये हुआ मेथिलीन। अब इस पूरे का नाम है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन और इस रिएक्शन का नाम है विटिगो अभिक्रिया। हम तुम्हें पढ़ाएंगे अभी जल्दी ही कौन सा लेसन? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पर तुमको पढ़ाएंगे विटिगो अभिक्रिया, रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया, ऐसी बहुत सी है, कैनिजारो है, ठीक है। तो अभी केवल नाम और सूत्र दिमाग में रखो, एक तरफ से चलो और एक एक शब्द खत्म कर दो। इसीलिए पहले हमने तुमको यह सिखाया कन्वर्जन साइकिल की मदद से, कि ताकि तुम्हें सूत्र याद हो जाए, नाम याद हो जाए। जब हम बीच में कोर्स पूरा जब शुरू करेंगे तो तुम्हें समझने में बड़ी आसानी मिले, ठीक है। अब चलो देखते हैं, तो इसका क्या नाम है? यहां तक क्लियर है सबका? मेथिल, गलत, मेथिलीन है इसका नाम,
मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन। जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो तो ये तुमको दे रहा था, एस्टल्डिहाइड के साथ कराई थी तो इसने दिया था तुमको प्रोपीन। इसे जरा याद रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम था प्रोपीन। फिर तुमने इसी प्रोपीन की रिएक्शन कराई थी मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप, या उसी को तुमने बोला था खैरेस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। ठीक, तो जब इसकी रिएक्शन तुमने HBr के साथ कराई थी तो इसने तुमको क्या दिया था, जरा देखो ध्यान से, 2 ब्रोमो प्रोपेन। टू ब्रोमो प्रोपेन। फिर तुमने पराक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई थी तो क्या बनाया था इसने, 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर तुमने एक और रिएक्शन कराई थी किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ तुमने कराई हुई थी, किसकी, ब्लीचिंग पाउडर और जेल की। तो उसने तुमको बना के दिया था CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफार्म। अभी घबराए नहीं, जल्दी ही अभी हम तुम्हारा पूरा एक एक लेसन में सब क्लियर कर देंगे, पहले अभी तुम रिएक्शन बनाना सीखो। इसके बाद फिर तुमने लिखा था CHI3, इसका नाम तुमने कल पढ़ा हुआ था आयोडोफार्म। यहां तक क्लियर है सबको। फिर कुछ तुमने बीच में रिएक्शंस ऐसे बनाई थी, एक सांप जैसी लाइन बनाई थी, वहां पर तुमने क्या लिखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम था एथिलीन। यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अब यहां देखो, एथिलीन के बाद तुमने क्या लिखा था, CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इसका नाम तुमने दिया था एथिलीन डाई ब्रोमाइड। ठीक, इसके बाद तुमने लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H2, इसका नाम होता है एसिटलीन, एसिटलीन। ठीक, अब इसके बाद तुमने एक और बनाया था कि मेथिल क्लोराइड में रिएक्शन कराई थी एल्कोहलिक KCN की, तो उसने तुम्हें क्या दिया था, मेथिल साइनाइड CH3CN, नाम मेथिल साइनाइड। इसके बाद हमने क्या किया था, मेथिल साइनाइड की रिएक्शन कराई थी सोडियम एल्कोहलिक के साथ 4H की से अपचयन तुमने करा दिया था, तो इस रिएक्शन का नाम था मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया। और इसने तुम्हें बना के दिया था क्या, C2H5NH2 एथिल एमीन। इसके बाद तुमने एक और रिएक्शन कराई थी मेथिल एल्कोहल में, तुमने रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन की प्लेटिनम एस्बेस्टोस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो इसने तुमको बनाकर दिया था क्या, फार्मल डिहाइड। इसका पहले नाम लिख लो, एथिल एमीन, और इसका नाम था फार्मल डिहाइड। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है। इतने नाम हम लोगों ने कल स्टाइल नंबर 3 में हमने बनाए थे, आज हम इनके रिएक्शंस करने वाले हैं। तो यहां तक का सबको क्लियर है, पहले ध्यान से देख लो, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके जस्ट बाद हम तुम्हें रिएक्शन सिखाते हैं। देखते हैं अब इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं, यह हटा दिया जाए।
देखो अब करो क्या कि जो कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 3 थी उसको अपने सामने रख लो। ठीक, अब हम जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे देख देख कर अभी तुम घूमो, केवल देख देख कर पहुंचना शुरू करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेव होती चली जाएंगी, तो ये तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। यही केमिस्ट्री का खेल है कि याद ही मत करो और हमें सारी चीजें आनी चाहिए। देखते हैं अब पहली रिएक्शन हम तुम्हें क्या बना रहे हैं, जरा देखो। हमने दिया मेथेन से एथिल आयोडाइड, मेथेन से एथिल फ्लोराइड, मेथेन से आगे और बढ़ जाओ तो हम बनाते हैं प्रोपीन। जरा देखना, और बना लेते हैं मेथेन से। थोड़े लंबे लंबे रास्ते भी चलेंगे तो कई कई रिएक्शंस हम करते चले जाएंगे, फिर कुछ छोटे छोटे बताते हैं। मेथेन से हमको बनाना है क्लोरोफार्म, मेथेन से हमको बनाना है आयोडोफार्म, मेथेन से बनाना है हमको मेथिल आयोडाइड। इसका हमने नाम नहीं लिखा, जरा यहीं लिख लो, मेथिल आयोडाइड। फिर हमको मेथेन से बनाना है मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड। देखो ध्यान से देखना, ये क्या कोनांट फिंकल्स्टीन अभिक्रिया नहीं है, वही रिएक्शन है। ये कौन सी है, सॉल्ट अभिक्रिया। ठीक, अब हम जरा एक दे रहे तुम्हें मेथेन से एथिल क्लोराइड। मेथेन से नहीं देते, कहीं और से देते हैं तुम्हें, क्योंकि मेथेन से बीच में ही आ जाएगा और हम बनाना चाहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। उसको हम तुमको देते हैं कहां से, एथिल एल्कोहल से। कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं। एथिल एल्कोहल से हमको बनाना है C2H5Cl। ठीक, और एथिल एल्कोहल से ही हमको बनाना है, और आगे बढ़ जाओ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। एथिल एल्कोहल से ही हमको बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक और बनाना है, क्या बनाना है जरा सीखो, एथिल एल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड, और बनाइए एथिल एल्कोहल से मेथिल साइनाइड। अब एक एक रिएक्शन को उठाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जरा देखो, पहले हमको बनाना है मेथेन से एथिल आयोडाइड। यहां पर जरा देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहां पर देखो कितने हैं, 2 कार्बन है। अर्थात हमें बीच में वुडज रिएक्शन करानी पड़ेगी। हमने पीछे बोला था कि कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो वुडज रिएक्शन करानी है। अब चलो ध्यान से देखो, यहां पर अब प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला हम लोगों ने उठाया मेथेन टू एथिल आयोडाइड। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब आगे देखो, मेथेन से पहले तुम जाओ एथेन में। मेथेन से कहां जाएंगे, एथेन में। और एथेन से कहां जाएंगे, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड में रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो तुरंत बन जाएगा तुम्हारा एथिल आयोडाइड। देखो अब मेरे साथ साथ कराते जाओ रिएक्शन। ये मेथेन है, मेथेन की रिएक्शन कराओ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तुमको देगा मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ 2Na ईथर की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ। यही वुडज रिएक्शन है, इसीलिए हमने कहा था इसे याद मत करना। इतनी बार ये रिएक्शनें आ जाएंगी कन्वर्जन साइकिल्स में कि ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सब की सब जितनी भी तुम्हारे कोर्स में नेम्ड रिएक्शन है सबको इसी तरह कन्वर्जन साइकिल में जोड़ के पढ़ लो। फिर एक बार उनको अलग से पढ़ लो, पूरी पूरी रिएक्शंस याद करने का झंझट है खत्म। तो रट्टा मत मारो, सीखो इसको। अब देखो इसकी रिएक्शन करो फिर से क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। तो यहां का Cl, यहां का H निकल गया, तो इसने क्या बनाया C2H5Cl। अब चलो देखो बच्चे,
ध्यान से, हमको C2H5Cl तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एथिल आयोडाइड, ये तो चाहिए। अब इस C2H5Cl की रिएक्शन कराओ NaI के साथ, एसीटोन ले लो या मेथेनॉल ले लो, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंस में ले लेना। इसकी प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन कराओगे तो यहां का Na और यहां का Cl, क्यों, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक, तो यहां का Na और यहां का Cl निकल जाएगा, बचा क्या, I इसके साथ दो जोड़ो, तो ये बनेगा C2H5I, यही तुमको लाना था, एथिल आयोडाइड। यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से देखो, हमने मेथेन की रिएक्शन पहले कराई है क्लोरीन के साथ, तो क्या दिया इसने, मेथिल क्लोराइड। फिर हमने इसकी बुर्ज रिएक्शन करा दी तो क्या दिया इसने हमको, एथेन। फिर एथेन की क्लोरीन के साथ कराई तो एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में, तो इसने हमको क्या दिया, एथिल आयोडाइड। यहां तक क्लियर है? अब चलो दूसरी देखते हैं, हमको मेथेन से बनाना है क्या, C2H5F, इसका नाम है एथिल फ्लोराइड, और इसकी इस रिएक्शन का नाम होता है सॉल्ट रिएक्शन। तो इसका क्या नाम था, कोनांट फिंकल्स्टीन रिएक्शन, इसका ये नाम था कोनांट फिंकल्स्टीन अभिक्रिया। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसका क्या नाम होगा, इसका नाम था विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। अब ये वाली जो है, तो एथिल अल्कोहल से जब हम उठाएंगे तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो ये वाली कौन सी है, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। धीरे धीरे सीखते रहो, भी सब बताते हैं तुम्हें। अब दूसरी उठाते हैं। अभी हम मेथेन से ही क्यों सिखा रहे हो, हमने पहले भी बोला था, तुम जितनी बार इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ही केमिस्ट्री तुम्हारे लिए आसान है, रिएक्शन को समझना आसान है, बस यही एक इसका खेल है, सिंपल सा। तो अब हम मेथेन से क्या बनाने वाले हैं, देखो जरा, C2H5F एथिल फ्लोराइड। अब देखो फिर से, पहले मेथेन से तुम बिना पूछे बताए कहां पहुंच जाओ, एथिल क्लोराइड तक। यहां तक क्लियर हो जाएगा? चलो चलना शुरू करो मेरे साथ साथ। तो मेथेन की रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये तुमको देगा मेथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराओ 2Na ईथर के साथ, तो ये क्या देगा तुमको, मेथिल क्लोराइड। और ले लो यहां पर, तो अब ये तुमको क्या देगा, एथेन। अब इस एथेन की रिएक्शन करा दो पुनः क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, तो इसने क्या दिया तुमको, एथिल क्लोराइड दे दिया हमको। अब हमको क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड तो नहीं बनाना था, हमको बनाना है एथिल फ्लोराइड। तो हमने तुमको बोला था, अब यहीं से रिएक्शन शुरू है, जरा ध्यान से देखना सॉल्ट रिएक्शन होती क्या है। क्या जरा ध्यान से देखो, पीछे मैंने तुमको एल्किल हैलाइड सिखाया था, ये RX नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है कि जब हम एल्किल हाइलाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड, अब धात्विक फ्लोराइड क्या होते हैं, जैसे AgF है, HgF2 ले लो, SbF3 ले लो, इनके साथ जैसे तुम गर्म करोगे तो ये तुरंत तुमको फ्लोराइड दे देंगे या हाइड्रोजन का विनिमय हो जाएगा। तो अब चलो देखो, अब हम इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं AgF के साथ, इसको गर्म कर दो, तो यहां का Cl यहां का Ag निकल गया, AgCl, F बचा, उठा के जोड़ दो इनके साथ, तो ये तुमको क्या देगा, C2H5F। इसका क्या नाम है, एथिल फ्लोराइड। देखो मेथेन से एथिल आयोडाइड बना लिया हमने, मेथेन से एथिल फ्लोराइड हमने बना लिया, बिल्कुल बन गया हमारे पास। अब हमको क्या बनाना है, मेथेन से प्रोपीन बनाना है, मेथेन से प्रोपीन। दिमागी मत लगाओ, मेथेन से पहले स्टाइल नंबर 1 की मदद से घूमते हुए एस्टल्डिहाइड में आ जाओ। इसके आगे हम जो रिएक्शन करेंगे वो बन जाएगी विटिग अभिक्रिया।
चलो देखो, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे समझाते हैं। देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको मेथेन से प्रोपीन बनाओ, मेथेन से प्रोपीन। ऐसे तुमको अब नहीं पता है तो तुम रट्टा मारोगे कि मेथेन से प्रोपीन, मेथेन से प्रोपीन कैसे जाए कैसे जाए, कुछ रटना ही नहीं है, बस एक खेल है, खेल डालो। जरा देखो कैसे खेलते हैं। ये मेथेन है और हमको बनाना है प्रोपीन, ये बनाना है, इसका नाम होता है बेटा प्रोपीन। देखो, तो पहले हम लोग मेथेन से मेथेन की रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। मेथेन से पहले बिना पूछे बताए एस्टल्डिहाइड तक चले जाओ। ठीक, ये स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2 में हमने बहुत सिखाया है, वहां से सीखते रहो, जो ना है वो पूछते जाओ। तो ये तुमको क्या देगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसकी 2Na और ईथर के साथ रिएक्शन करा दो, CH3Cl, तो ये तुमको क्या देगा? एथीन। यहां तक क्लियर है? कैसे? देखो, यहां का Cl यहां का नहीं, यहां का Cl, 2NaCl निकल गया, बचा क्या? CH3 दोनों को जोड़ दो तो क्या देगा तुमको? C2H6। अब इसकी पुनः रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ, तो ये तुमको क्या देगा? एथिल क्लोराइड। हमको एथिल क्लोराइड नहीं चाहिए, हमको चाहिए एस्टल्डिहाइड। तो पहले हम एस्टल्डिहाइड में जाएंगे। अब इसकी रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ। जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है। हेलो एल्केन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर रिएक्शन आएगी, पहली रिएक्शन कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH और इक्वस KOH दोनों की रिएक्शन अलग अलग होती है। एक कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे तो उसको बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है जरा यहां पर देख लो और इसको अलग से बना लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे बहुत ज्यादा। ये एल्किल हैलाइड है, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे इक्वस के साथ तो ये 1000% तुमको क्या देगा? एल्कोहल ही बनाएगा और यहां का KX निकल जाएगा। और जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक के साथ तो ये बिल्कुल फिक्स है, ये एल्कीन ही बना कर देगा तुमको। क्या बना कर देगा? एल्कीन। अब इस रिएक्शन का क्या नाम है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वो भी आगे आएगी, अभी हम तुमको यहां समझाते हैं। यहां तक ये क्लियर है? इसको जरा नोट कर लो। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो अभी हमको क्या मिला हुआ है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH इक्वस के साथ, तो यहां का Cl यहां का K निकाल दो, KCl निकल गया। अब तुमको क्या मिलेगा? C2H5OH। अब जरा ध्यान से देखो, अगला लेसन जो आगे जो लेसन आएगा तो वहां पर एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल है, तो ये एथिल एल्कोहल को बनाने की एक विधि भी है। इसीलिए हमने कहा था कि बहुत ध्यान से पढ़ना, पूरी किताब एक साथ चलेगी इसमें। यही इसका खेल है कि एक बार ऐसे सीखो और फिर एक बार हम पूरा का पूरा तुम्हें लेसन लेके चलते हैं, बस केमिस्ट्री तैयार है, तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं। जरा देखो, अब C2H5OH हमको मिल गया। अब हमको क्या बनाना है? एस्टल्डिहाइड। तो पीछे खूब सिखाया, एक बार फिर देखो। इस एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब अम्लीकृत अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट कहने में तुम्हें तकलीफ है तो तुम बोल सकते हो K2Cr2O7 सांद्र H2SO4। ओके, इसके साथ जैसे तुम रिएक्शन कराओगे, क्रोमिक अम्ल होता है ये, सांद्र H2SO4, इनकी प्रेजेंस में तुम असलियत में होता क्या है पहले समझ लो। पहले ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये हमें नवजात ऑक्सीजन देता है, स्टाइल नंबर 1, 2 में हमने खूब समझाया, देख लीजिएगा वहां से। ठीक, अब ये जो नवजात ऑक्सीजन मिला है वो इसका करेगा ऑक्सीकरण, और जैसे ये ऑक्सीकरण इसका करेगा तो ये हमको बिना पूछे बताए क्या बना के दे देगा? एस्टल्डिहाइड। अब देखो यहां से यहां तक ये एस्टल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, किसे रट्टा नहीं मारना। इसीलिए हमने कहा था कि इन रिएक्शनों में सैकड़ों बार ये आती चली जाएंगी, तुम्हें याद ही नहीं करना, बस एक बार ध्यान से देखो और सुनो, इतना ही खेल है।
अब देखो एस्टल्डिहाइड हमको मिल गया। अब इस एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन तुमको कराना है किसके साथ, जरा ध्यान से देखो। अब हम यहां के आगे जैसे चलेंगे तो अब ये रिएक्शन बनेगी विटिग अभिक्रिया। और विटिग रिएक्शन क्या होती है जरा समझिए। पहले यहां पर देखो C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन। जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हें देगा प्रोपीन, एल्कीन बनाता है। कैसे, यहां पर देखो जरा इसका कॉन्सेप्ट पहले देखो, जरा ध्यान से देखो। ये क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब दिमाग लगा दो, एक बार यहां पर रखो CH3 और H, यहां पर H, तो देखो एस्टल्डिहाइड बन के तैयार हो गया CH3CHO। ये देखो CHO। जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे ट्राइफेनिल ये देखो जरा मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ, तो देखो बच्चा क्या निकल गया, ये C6H5 का होल थ्राइस PO, ये निकल गया। अब बचा क्या मेरे पास, यहां पर देखो CH3, ये जोड़कर क्या बना CH, और डबल बॉन्ड के साथ हमको क्या जोड़ना था CH2। तो जरा यहां पर देखो कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है संयोजकता, 4 में से 2 पूरी और 2 नहीं पूरी, उसके लिए यहां पर क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड। देखो ये प्रोपीन बनकर तैयार हो गया। अब तो टेंशन नहीं लेना, कहीं से बोला जाए तुमसे एस्टल्डिहाइड, कहीं से बोले तुमसे, तुम्हें घूमते हुए कहां जाना है, एसिटल डिहाइड में। और जैसे एस्टल्डिहाइड में पहुंच जाओ उसकी रिएक्शन करा दो मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ, बिना पूछे बताए तुम्हें प्रोपीन मिल जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतनी सी बात थी ये। तो अब चलो इसकी रिएक्शन यहां पर हम लगाते हैं, हटा दिया जाए इसको, जरा समझिए। जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां का ऑक्सीजन और यहां का इतना निकल गया, तो ये तुमको बना कर देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अगला भी लिख देते हैं C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। तो अब ये जो हमको मिला है यही है प्रोपीन, ये है प्रोपीन। जरा देखो, क्या तुम्हें रटना पड़ा, बिल्कुल नहीं। अब मेथेन से प्रोपीन तक जाने के बीच में हमने 3-4 रिएक्शनें और कर ली, इसीलिए अभी हम तुम्हें थोड़ी लंबे लंबे रास्ते सिखाएंगे, फिर आगे चल के शॉर्ट रास्ते सिखाएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें रिएक्शनों का नॉलेज हो जाए, किसमें क्या कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। अब जो सबसे जबरदस्त रिएक्शन आती है वो ये दोनों हैं, क्लोरोफार्म और आइडोफार्म। अब हम बात करते हैं हाइलोफार्म की। पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, फिर इसके बाद हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक जरा पहले नोट कर लें। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुमने सुना होगा हाइलोफार्म अभिक्रिया। हाइलोफार्म से 3 फार्म बनेंगे, कौन कौन से, आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म। तो पहले हम बात क्लियर करते हैं हाइलोफार्म की, एक ही से तीनों निकाल लेते हैं, ठीक है। जरा देखो, और फिर इसकी हम तुम्हें रिएक्शन करा देते हैं। तो हाइलोफार्म के लिए, हाइलोफार्म अभिक्रिया, बहुत पेपर में आता है कि हाइलोफार्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, ठीक। तो जरा देखो, सबसे पहले तो इस बात की तुम्हें समझ होनी चाहिए कि कौन से कार्बनिक यौगिक हाइलोफार्म अभिक्रिया देते हैं, कौन से कार्बनिक यौगिक हाइलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। तो हर वो कार्बनिक यौगिक हाइलोफार्म अभिक्रिया देगा जिसमें क्या होगा, ये ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप उपस्थित होगा।
हर वो कार्बनिक यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा जिसमें COCH3 ग्रुप उपस्थित होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो अब तुम्हें, अभी हम हैलोफॉर्म नहीं बता रहे, पहले इसका बात समझो। हैलोफॉर्म को पहले से सूत्र कैसे बनते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CHX3। कहां से आया, कैसे आया, अभी इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, पहले जानो कुछ ऐसा होता है। अब चलो देखो, जहां X है, एक बार जरा I रखो तो CHI3 बनेगा। क्या नाम बना, आयोडोफॉर्म। यहां तक क्लियर हो? एक बार यहां पर Br रखो जरा, CHBr3, क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म। एक बार इसमें Cl रखो तो क्या बना, क्लोरोफॉर्म। देखो, क्या आप तुम्हें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। CHX3 हैलोफॉर्म का सूत्र, और X में I बरात कुल्हड़ फेंक हमने रख दिया, तो हमको क्या क्या मिल गया बेटा, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अभी आगे हम जैसे लेसन पढ़ाएंगे वहां पर हैलोफॉर्म आएगा, तो वहां पर इसमें और ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमें कुछ रिएक्शंस सीख रहे हैं, रिएक्शन को पहचानना सीख रहे हैं, कन्वर्जेंस सीख रहे हैं, इसलिए हम इतना तुम्हें समझा रहे हैं, इसमें आगे और चर्चा होगी। ठीक है, चलिए, तो इतना सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक जरा पहले नोट कर लें। अब देखो आगे, अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट से, अब देखो एक पहले मोटी बात और समझ लो। समझना क्या है मुन्ना, कि हमको ये क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनाना है, अभी किससे, कन्वर्जन से। तो हमें बिना पूछे बताए, देखो ये घूमते हुए कहां जाना पड़ेगा भैया, एथिल एल्कोहल में। जब तुम एथिल एल्कोहल में पहुंच जाओगे, फिर इसकी रिएक्शन करा देना तुम किसके साथ, X2 प्लस NaOH, हाइलोजन प्लस कास्टिक सोडा के साथ, तो ये तुमको दे देगा हाइलोफॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बेटा हम X के स्थान पर Cl2 ले लें प्लस NaOH ले लें, तो क्या होगा, तो ये तुमको बनाकर देगा क्लोरोफॉर्म। और अगर इसी में हम I2 प्लस NaOH ले लें, तो क्या बनाएगा ये, आयोडोफॉर्म। अगर यहीं पर हम Br2 प्लस NaOH ले लें, तो ये क्या बना के देगा तुमको, ब्रोमोफॉर्म। तो अब ये बनेगा कैसे, मेन बात ये है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इतना ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से, और ये दिमाग में सेव रखना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आता है। आगे भी एक कोर्स में फिर आएगा, अभी तो हम तुम्हें केवल कन्वर्जेंस सिखा रहे, उनकी मदद से सीखो। ठीक, अब चलो देखो कैसे बनती है रिएक्शन, ये कैसे होती है हैलोफॉर्म। यहां पर ध्यान से देखो, ये है एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल को हम गर्म करेंगे हाइलोजन प्लस कास्टिक सोडा के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे, हाइलोजन प्लस कास्टिक सोडा के साथ। ठीक, जरूरी नहीं है कि कास्टिक सोडा ले लो, तो क्या करेंगे हम, कास्टिक पोटास ले ले, तो क्या होगा, अभी सिखाते हैं क्या होगा। जैसे तुम इसको गर्म करोगे, तो ये बिना पूछे बताए तुमको देगा हाइलोफॉर्म। हाइलोफॉर्म और क्या देगा, इसको जरा रब कर देते हैं। प्लस सोडियम फार्मेट प्लस सोडियम हाइलाइड प्लस जल। जरा ध्यान से देखो,
बस ये इतनी सी बात याद रखना, इसके बाद हेलो फॉर्म क्लियर हमेशा के लिए, जिंदगी भर तुम्हें हेलो फॉर्म नहीं पढ़ना। अब एथिल एल्कोहल को हम गर्म कर रहे हैलोजन प्लस कास्टिक सोडा के साथ, तो ये हमें क्या क्या देगा, हेलो फॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम हैलाइड प्लस जल, इतनी सी बात देगा। ठीक है, तो जरा अब देखो तुम सबको इन सब के सूत्र पता है, उठा के सूत्र धर दो। क्या, यहां पर रखो CH3 CH2OH प्लस हैलोजन प्लस कास्टिक सोडा NaOH, ये तुमको क्या देगा, CHX3 प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम हैलाइड प्लस जल। देखो सबके हमने सूत्र रख दिए। अब दोनों की पूंछ पकड़ लो, क्यों, बैलेंस करने के लिए। इनकी पूंछ में क्या मिला तुमको, हैलोजन प्लस कास्टिक सोडा, इनकी पूंछ में क्या मिला उत्पाद में, सोडियम हैलाइड प्लस जल, और पूंछ को पिला दो 46-55, 46-55 की गुट्टी दे दो, खेल खत्म इनका। अब देखो कैसे 46-55, यहां लिखा 4, यहां लिखा 6, यहां लिखो 5, यहां लिखो 5। अब चलो बिना पूछे बताए बेटा पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटी सी ट्रिक है, इसे दिमाग में रखो। मेन कॉन्सेप्ट ये है पूरे हेलो फार्म का। यहां तक क्लियर सबको। अब देखो खेल, अब शुरू होता है असली खेल। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब जहां पर तुमने लिया है X, यहां ले लो एक बार Cl, तो ये यहां पर मिल जाएगा हमको Cl, यहां पर हो जाएगा Cl, तो बना क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है, अपनी किताबें उठाओ वहां पर पलटा के देखो, तो उसमें लिखा है क्लोरोफॉर्म बनाने की अन्य विधियां, और अन्य विधियों में लिखा है हैलोफॉर्म द्वारा या एथिल एल्कोहल से। ठीक है, जरा देखो यहां पर देखते रहो, बस तैयार हो गया। 4Cl2 लिया बेटा, यहां पर 6NaOH जैसे तुमने लिया और इसको गर्म किया, तो यहां पर X के स्थान पे क्या रख दो, CH3, तो बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, और यहां पर हमको मिला सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस 5 पानी। देखो क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमको क्लोरोफॉर्म नहीं बनाना, हमको आयोडोफॉर्म बनाना है। आयोडोफॉर्म बना लो, ये है एथिल एल्कोहल, इसको 4I2 के साथ, जहां मैंने बोला तुमको जो बनाना हो, क्लोरोफॉर्म बनाना है Cl रखो, आयोडोफॉर्म बनाना है I रखो, ब्रोमोफॉर्म बनाना है Br रखो। ठीक, तो अब यहां पर 6NaOH, तो यहां पर क्या देगा ये CHI3 प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस 5 पानी। ये देखो हमको मिल गया बेटा क्या, आयोडोफॉर्म। अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, ये नाम और सूत्र तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, तभी तुम्हें केमिस्ट्री का खेल समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें याद नहीं करनी है, बस ऐसे बनाना सीख लो। अब यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, ब्रोमोफॉर्म हमको बनाना है। 4I2 प्लस 6NaOH। अब देखो बेटा I2 नहीं, Br हमको लेना है, क्योंकि हम ब्रोमोफॉर्म बना रहे हैं। तो जहां पर तुमने एक बार Cl लिया, वहां एक बार I ले लिया, अब क्या ले लो, Br। बस इतनी सी बात थी। और सोडियम फॉर्मेट प्लस 5NaBr प्लस 5H2O, ये लो। अब देखो ये ब्रोमोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, तीनों फॉर्म बनकर तैयार हो गए। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, लेकिन ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन थी, ठीक, पर हमको बनाना मेथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। कहां से बनाना है बेटा,
मेथेन से क्लोरोफॉर्म। तो मेथेन से क्लोरोफॉर्म में जाने के दो रास्ते तुम्हारे पास, एक तो हाइलोफॉर्म के द्वारा चले जाओ और एक मेथेन से जाओ एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराओ, जल और की रिएक्शन करा के पहुंच जाओ क्लोरोफॉर्म में। तो जैसे क्लोरोफॉर्म गैस हम पढ़ाएंगे तो वहां और डीप क्लियर कर देंगे, अभी केवल हमें कैसे परिवर्तित करोगे सीख रहे हैं, तो उसमें तुम सीखते जाओ जिससे तुम्हें रिएक्शन व्हाट हैपन साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसका व्हाट हैपन कैसे बनता है, चलो बनाते हैं। पेपर में आता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को हाइलोजन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो हाइलोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। यह क्या होता है जब है, इससे तीनों क्या होता है बना लो। फिर क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। यह था क्या होता है जब, इसीलिए कहा था इसे याद मत करो, सब प्रैक्टिस करवा देंगे। हटा दो, ठीक देखो अब हम लोग इसको करने वाले मेथेन से घूमकर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मेथेन से घूमकर आ जाओ एथिल अल्कोहल में। अब हम बनाने वाले मेथेन से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने वाले। तो पहले मेथेन से घूमते हुए सभी लोग पहुंचो कहां, एथिल अल्कोहल में। चलो पहुंचते हैं। देखो ये है मेथेन, इसकी रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिला, मेथिल क्लोराइड। फिर 2NaCH3Cl और शुष्क थर यहां पर लिख लो, ये तुमको क्या देगा, एथेन। इसकी रिएक्शन कराओ क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा, एथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, KOH इक्वल्स, तो ये हमको देगा क्या भैया बोलो, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मिल गया। और अभी तुमने 1 मिनट पहले एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई है किसके साथ, क्लोरीन प्लस NaOH के साथ। पूछ पकड़ लिया था 46-55, ठीक। तो अब इसकी रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, I2 प्लस NaOH के साथ, तो ये तुमको दे देगा आयोडोफॉर्म। इसने क्या दिया हमको, आयोडोफॉर्म। लेकिन रुको, हमको आयोडोफॉर्म नहीं बनाना, अभी क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। तो हम यहां पर क्या ले लें, Cl2। देखो यहां से घुमाओ, Cl2 प्लस NaOH। जैसे तुम Cl2 प्लस NaOH लोगे तो ये बिना पूछे बताए तुमको बना के दे देगा क्लोरोफॉर्म। अब रिएक्शन पहचानना सीख गए। अगर तुम्हें मान लो कि इस तरह रिएक्शन दी जाए, यहां पर लिख देता है C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH, आगे एरो साइड डैश डैश प्लस डैश डैश दे दी, तो अब जान जाएंगे कि ये हाइलोफॉर्म अभिक्रिया है और तुरंत रिएक्शन करा लेंगे हम लोग ना। वो यहां पर ऐसे दे तो एक तरीके से और रिएक्शन आती है, अपनी किताबों में देखिएगा वहां पर दी गई है, पेपर में भी आती है, ठीक। तो जरा देखो यहां पर वो ऐसे लिख के देता है I2 प्लस NaOH, ये देता है। तो अब यहां पर वो ऐसे डैश डैश छोड़ देता है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहां पर समझा क्या रहे हैं कि एथिल अल्कोहल देगा, एरो साइन के ऊपर I2 प्लस NaOH देता है और आगे डैश डैश दे देता है। तो हम देखते पहचान जाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। यहां तक क्लियर, ठीक। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम अगली रिएक्शन समझाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके आगे का अगले लेक्चर में, तो यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ना समझ आया हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।